जय श्री राम। राधे राधे। हे दिव्य आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की सबसे अद्भुत, सबसे सुंदर रचना, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आप इस संसार की अनंत भीड़ में कहीं खो गई हैं? क्या आपके हृदय के किसी कोने में ये पीड़ा उठती है कि जीवन की इस दौड़ में आप अकेली हैं, पीछे छूट गई हैं? और जब आप कभी एकांत में, दर्पण में अपने अस्तित्व को निहारती हैं, तो क्या भीतर से एक ऐसी आवाज उठती है जो आपकी योग्यता पर, आपके सामर्थ्य पर संदेह करती है? अगर हाँ, तो आज इस परम सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। आपकी हर खामोश चीख, आपका हर वो आंसू उस ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण ने सुना है। आप अकेली नहीं हैं। समझिए, ये जो अकेलापन, ये जो शून्यता आपको भीतर से दीमक की तरह खाए जा रही है, ये जो आत्मविश्वास की कमी आपके बढ़ते कदमों में लोहे की बेड़ियां डाल रही हैं, ये आपका सत्य नहीं है। ये तो केवल एक भ्रम है, माया का एक घना कोहरा है, एक ऐसा पर्दा है जिसे आज हम और आप मिलकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की प्रखर तलवार से हमेशा हमेशा के लिए काट देंगे। तो बस आज अपने मन के कुरुक्षेत्र में चल रहे इस भयंकर कोलाहल को शांत कीजिए और अपने हृदय में उस मुरली मनोहर को, उस राधा रमण को महसूस कीजिए जो आपका सारथी बनने के लिए युगों युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास मानिए, यह दिव्य विश्लेषण आपको आपके हर भय से, हर चिंता से मुक्त करके आपके वास्तविक स्वरूप, आपकी महाशक्ति से आपका परिचय कराएगा। और हाँ, यदि प्रभु का ये संदेश आपके हृदय के तारों को झंकृत कर रहा है, तो इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में हमारी सहयात्री बनने के लिए इस प्रस्तुति को अपना प्रेम दे, इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म की इस ध्वजा को और भी लाखों आत्माओं तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। हे साधक, जब आप एकांत के अंधेरों में बैठकर स्वयं को टूटा हुआ, बिखरा हुआ और शक्तिहीन महसूस करती हैं, जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं की ध्वनि इस ब्रह्मांड के शोर में कहीं खौसी गई है, तो उस क्षण ये कभी मत सोचना कि आपकी पुकार व्यर्थ जा रही है। नहीं, आपके हृदय की वो हर एक धड़कन जो भय और निराशा से कांपी है, उससे उस परमपिता परमात्मा ने केवल सुना ही नहीं, बल्कि आपके साथ महसूस भी किया है। आपका हर वो आंसू जो इस संसार से छिपकर आपकी पलकों से लुढ़का है, उस हर एक बूंद का मोल वो द्वारकाधीश जानता है। वो आपके साथ है, हर पल, हर क्षण, आपकी श्वासों से भी अधिक निकट। वो आपकी पीड़ा को आपसे भी कहीं अधिक गहराई से महसूस करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कोई और नहीं, आप उसी का तो अंश है। आप उससे अलग हैं ही कब? तो आइए आज इसी क्षण मेरे साथ अपने भीतर एक गहरी, शांत श्वास लीजिए। बाहरी दुनिया के हर शोर से, हर व्यक्ति की राय से, हर चिंता से स्वयं को कुछ पलों के लिए पूरी तरह अलग कर लीजिए और अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान उस माधव को, उस मनमोहन को महसूस कीजिए। देखिए, वो आपके मन के इस महायुद्ध में आपका सारथी बनने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर तैयार खड़ा है। आपको बस पूरे विश्वास के साथ उस हाथ को थामना है। हे साधक, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आत्मविश्वास के खंडित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है कि आपने स्वयं को उन पैमानों पर मापना शुरू कर दिया है जो इस नश्वर संसार ने बनाए हैं। आपने अपनी पहचान को, अपनी कीमत को बाहरी उपलब्धियों, रिश्तों और लोगों की क्षणिक स्वीकृति तक सीमित कर दिया है। और जब ये क्षणभंगुर चीजें, ये रेत के महल डगमगाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी इनके साथ ही ढह जाता है। देखिए, यहाँ आपके दो स्वरूपों का वर्णन है। एक वो जिसे ये संसार देखता है, जो आपके रूप, आपके पद, आपकी सामाजिक स्थिति पर आधारित है। ये आपकी सांसारिक पहचान है जो समय के साथ बदलती रहती है, जो आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन आपकी वास्तविक, आपकी सनातन पहचान क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात हे जीव, तू मेरा ही सनातन अंश है। आप ये शरीर नहीं है, आप ईश्वर का ही एक अविनाशी अंश हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली चैतन्य ऊर्जा का स्वरूप है। आपका ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। आपकी आत्मा तो अजर है, अमर है और अजेय है। इस परम सत्य को आज इसी क्षण अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अंकित कर लीजिए। आप कोई साधारण हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि आप साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। एक बीज से विशाल वृक्ष को जन्म देने की सृजन शक्ति, एक घर को अपने प्रेम से मंदिर बना देने की दिव्य शक्ति, और असीम पीड़ा सहकर भी करुणा और प्रेम बांटने की अलौकिक शक्ति। ये केवल और केवल आपके ही भीतर है। जिस दिन आप इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगी, उसी दिन आपके भीतर का सारा भय,
सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंद की तरह विलीन हो जाएगा। ये जो एक वाक्य है ना, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है, ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये आपके मन के भीतर बैठा सबसे बड़ा शत्रु है। ये एक ऐसा धीमा विष है जिसे बचपन से लेकर आज तक समाज ने, परिस्थितियों ने और कभी-कभी तो हमारे अपनों ने ही अनजाने में हमारी चेतना में घोला है। आपको ये विश्वास दिलाया गया है कि आपकी कीमत तब है जब आप किसी और की बनाई हुई कसौटी पर खरी उतरेंगी। ये अपर्याप्तता का भाव ही वो माया है, वो भ्रम है जो आपको आपकी दिव्यता से, आपकी महाशक्ति से दूर रखता है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इस माया के जाल को जड़ से काटता है। वो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि आप हर किसी को प्रसन्न करने के लिए इस धरती पर नहीं आई हैं। आपका प्राथमिक कर्तव्य आपका स्वधर्म अपनी आत्मा के प्रति है, अपने उस ईश्वर के प्रति है जिसका आप अंश हैं। स्वधर्म का अर्थ है आपका अपना स्वाभाविक मार्ग, आपकी आत्मा की सच्ची पुकार पर चलना। जब आप दूसरों की नजरों में अपनी सफलता और अपनी सुंदरता को तलाशती हैं, तो आप सदैव निराश ही होंगी, क्योंकि इस संसार की अपेक्षाएं तो हर पल बदलती रहती हैं। किसी और से अपनी तुलना करना उस परमात्मा की अद्वितीय रचना का अपमान करना है। क्या कभी कमल का पुष्प गुलाब बनने की चेष्टा करता है, या गुलाब कभी कमल जैसा खिलना चाहता है? नहीं, दोनों अपनी अपनी दिव्यता में अपने समय पर खिलते हैं और अपनी अनूठी सुगंध से इस संसार को महकाते हैं। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपके संघर्ष, आपकी पीड़ा, आपके अनुभव सब कुछ अद्वितीय है। आपका हर बार गिरकर ईश्वर का नाम लेकर फिर से उठने का प्रयास ही परमात्मा की दृष्टि में आपकी सबसे बड़ी सफलता है। हमारा ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है और इस समय आपका मन उस युद्ध भूमि के ठीक बीचों बीच खड़ा है। एक ओर भय, चिंता, संदेह और निराशा के कौरवों की विशाल सेना खड़ी है जो आपको बहुत शक्तिशाली और अपराजेय प्रतीत हो रही है, और दूसरी ओर आप हैं, अर्जुन की ही भांति अपने ही शस्त्रों को त्याग कर साहस खोकर बैठ गई हैं कि मैं इस सेना से कैसे लड़ूंगी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ठीक वही जो अर्जुन ने किया। अपने जीवन रूपी रथ की लगाम उस परम सारथी, उस योगेश्वर श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। इसका अर्थ है पूर्ण समर्पण, जिसे शास्त्रों में शरणागति कहा गया है। आज ही अपने मन से कहिए, हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, ये जीवन आपका दिया हुआ है। मेरी ये चिंताएं, मेरा ये भय, मेरी ये हार जीत, मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। अब आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें, आप ही मेरे सारथी बने। और जैसे ही आप ये समर्पण करती हैं, कृष्ण आपको गीता का वो महामंत्र देते हैं जो आत्मविश्वास की, निर्भयता की कुंजी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्थात, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। सारा भय, सारा डर फल की आसक्ति से ही तो जन्म लेता है। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आपके कंधों से सबसे बड़ा बोझ उतर जाता है। सोचकर देखिए, जब आप अपने जीवन रथ की लगाम उस दिव्य चेतना को सौंप देती हैं, तो आपको न हार का भय सताता है, न जीत का लोभ। तब आपका हर कर्म, चाहे वो घर का छोटा सा काम हो या संसार का कोई बड़ा कार्य, वो कर्म नहीं रहता, वो ईश्वर की पूजा बन जाता है। तब आपके भीतर का आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाता है, क्योंकि तब आप अपने छोटे से अहंकार की शक्ति से नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा की शक्ति से कार्य कर रही होती हैं। ये संसार जिसे सफलता कहता है, बड़ा पद, अथाह धन, लोगों की तालियां और प्रशंसा, वो अक्सर हमारे अहंकार को तो पोषित करता है, लेकिन हमारी आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है, रिक्त कर देता है। तो आइए अब उस रहस्य को समझते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण की दृष्टि में एक स्त्री के लिए वास्तविक आध्यात्मिक सफलता का सच्चा अर्थ क्या है। कृष्ण की दृष्टि में सच्ची सफलता के 4 दिव्य स्तंभ हैं। पहला, स्वयं से प्रेम करना। ये शरीर और ये मन उस ईश्वर का दिया हुआ पवित्र मंदिर है। इसका सम्मान करना, इसका ध्यान रखना भी भक्ति है। दूसरा है अटूट आंतरिक शांति। बाहर संसार में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, आपके भीतर शांति का सागर अविचल रहना चाहिए। तीसरा, भय से पूर्ण मुक्ति। जब आप ये जान लेती हैं कि आप ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं,
तो मृत्यु का भय भी तुच्छ हो जाता है। और चौथा, करुणा और सेवा। जब आप अपनी पीड़ा और अपने अनुभवों को दूसरों के कल्याण का साधन बना देती हैं, तो आप ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाती हैं। यही वास्तविक सफलता है। हम सभी स्वभाव से भावुक प्राणी हैं, और ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यही भाव हमें परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप अपनी प्रसन्नता की, अपने आत्मसम्मान की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देती हैं। जब आप अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पर निर्भर कर देती हैं, तो आप एक भिखारी बन जाती हैं। और एक भिखारी कभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ सम्राट नहीं हो सकता। आपकी कीमत इस बात से कभी निर्धारित नहीं होती कि दूसरे आपके विषय में क्या सोचते हैं। आपकी कीमत तो उस ईश्वर ने तय की है, जिसने आपको इस विशाल ब्रह्मांड में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तो अब से जब भी आपको अकेलापन घेरे, तो उससे भागिए मत। उस अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित कर दीजिए। एकांत वो पवित्र स्थान है, वो मंदिर है, जहां आपकी भेंट स्वयं अपनी आत्मा से और उस परमात्मा से होती है। आपका आत्मविश्वास इसलिए भी कमजोर है क्योंकि आप अतीत के भारे सड़े गले बोझ को अपने वर्तमान के कंधों पर लादे हुए चल रही हैं। अतीत में की गई गलतियां, लोगों से मिले धोखे और उनके द्वारा कहे गए कड़वे शब्द आपके मन के भीतर एक अंधकारपूर्ण कारागार बन गए हैं। ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि अतीत एक मृत शरीर के समान है। उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय आपकी स्मृतियों के। उस मृत शरीर को और ढोने की क्या आवश्यकता है? उसे मुक्त कीजिए। इस बात को अपनी आत्मा में सदा के लिए अंकित कर लीजिए। स्वर्ण को भी कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है। आपके जीवन में जो भी दुख, जो भी पीड़ा और असफलताएं आईं, वे आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको भीतर से निखारने और तराशने के लिए आई थीं। वो सब आपके आध्यात्मिक गुरु थे। अपनी हर असफलता से शिक्षा ग्रहण करें और फिर उन्हें राख की तरह झाड़कर एक योद्धा की भांति पुनः अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उन सभी लोगों को हृदय से क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको कभी भी कोई चोट पहुंचाई है। उनके लिए नहीं, बल्कि स्वयं को उस क्रोध और पीड़ा के विष से मुक्त करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक बात, स्वयं को क्षमा कीजिए। आपने अतीत में जो भी निर्णय लिए, वे उस समय की आपकी बुद्धि और समझ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ थे। अब पुरानी बातों के लिए स्वयं को कोड़े मारना बंद कीजिए और कृष्ण के प्रेम के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़िए। देखिए, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे आचरण में न लाया जाए। अब हम इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यवहारिक भाग पर चलते हैं कि कैसे इस ईश्वरीय आत्मविश्वास को अपने दैनिक जीवन का, अपनी श्वासों का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे किंतु शक्तिशाली आध्यात्मिक संकल्प लेने होंगे। पहला, प्रत्येक सुबह आंख खुलते ही उस परमपिता को इस नए दिन के लिए, इन चलती हुई श्वासों के लिए हृदय से धन्यवाद दें। कृतज्ञता वो शक्तिशाली चुंबक है जो जीवन में और अधिक चमत्कारों को आकर्षित करती है। दूसरा, दिन में कम से कम 15 मिनट मौन और ध्यान का अभ्यास करें। यही मौन आपको आपके भीतर के परमात्मा की धुनी सुनाएगा। तीसरा, सकारात्मक आत्मसंवाद करें। स्वयं से प्रेम से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आपके शब्द ही आपके लिए मंत्र बन जाएंगे। चौथा, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और हर छोटी सफलता का उत्सव मनाएं। ये आपके आत्मविश्वास को पोषित करेगा। पांचवा, नित्य कुछ नया सीखें, चाहे वो एक श्लोक हो या कोई नया कौशल। ज्ञान आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। और छठा, प्रतिदिन कम से कम एक निस्वार्थ कर्म करें। किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करें। दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने से आपके अपने जीवन का अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। 2 बातें और समझना अत्यंत आवश्यक है। पहली, अपनी ऊर्जा की सीमाएं तय करना सीखें। जो रिश्ते, जो आदतें या जो विचार आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें दृढ़ता और प्रेम के साथ ना कहना एक आध्यात्मिक कृत्य है। याद रखें, आपकी सहनशीलता आपकी कायरता नहीं बननी चाहिए। अपनी आत्मा की रक्षा करना आपका परम धर्म है। और दूसरी बात, पूर्णता के मोह को, परफेक्शन के इस जाल को त्याग दीजिए। उस पूर्णिमा के चंद्रमा में भी दाग हैं, फिर भी वो संपूर्ण विश्व को अपनी शीतलता प्रदान करता है। अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करें, क्योंकि आपकी गलतियां ये सिद्ध करती हैं कि आप गिरने के डर से किनारे पर खड़ी नहीं हैं, बल्कि आप प्रयास कर रही हैं। समझिए,
किसी भी स्त्री की असली सुंदरता उसकी बाहरी त्वचा के रंग या शारीरिक बनावट में नहीं होती। असली सुंदरता तो आत्मा की आभा में होती है, उसके ओजस में होती है। ये दिव्य तेज आपके पवित्र विचारों से, आपके धैर्य से, आपकी आंतरिक शांति और आपकी करुणा से निर्मित होता है। जब आपका मन ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के ध्यान में स्थिर हो जाता है तो आपके मुख पर एक ऐसा ईश्वरीय तेज प्रकट होता है कि जो भी आपके संपर्क में आता है वो शांति और सकारात्मकता का अनुभव करता है। यही आपका सच्चा और स्थायी सौंदर्य है, यही आपका सच्चा आत्मविश्वास है। अब समय आ गया है अपने सभी आंसुओं को पोंछने का। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण आपके समक्ष खड़े हैं। अपना वरद हस्त आपके शीश पर रखे हुए हैं और अपनी अमृतमयी वाणी में कह रहे हैं, उठो मेरी प्रिय आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम मेरी ही शक्ति हो। मेरे इस हाथ को थाम लो। अब तुम्हें इस संसार के सामने कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी रक्षा का भार आज से मेरा है। इसी क्षण अपने हृदय में इस दिव्य संदेश को स्थापित कर लीजिए, जो बीत गया वो एक स्वप्न था। आज इसी पल आपका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ है। आज से आप एक साधारण, डरी हुई, सहमी हुई स्त्री नहीं है। आज से आप ईश्वर की एक निडर, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली योद्धा हैं, जिसे स्वयं परमात्मा का संरक्षण प्राप्त है। आपका हर कदम अब आत्मविश्वास से भरा होगा। आपकी हर श्वास में अब ईश्वर का प्रेम होगा। जाइए और अपने जीवन को उस आनंद, उस उत्सव और उस सफलता के साथ जिए जिसके लिए उस परमपिता ने आपको इस धरती पर भेजा है। आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपकी आत्मा सदैव प्रकाशमान रहे। तुम विजयी भव। इसी तरह के अन्य दिव्य संदेशों के लिए इस प्रस्तुति को अपना प्रेम दें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राधे राधे।